सर 12th भी मैंने वहीं से किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी शिवाजी कॉलेज से परस्यू किया है। सर मेरा ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन 2010 से 2013 था। सर ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने 2 साल तक सीए की पढ़ाई की, जिसका मैंने सर इंटर लेवल एग्जाम सीए का निकाला है सर। उसके बाद फिर हमारा आर्टिकलशिप होता है 3 साल का किसी सीए के अंदर, तो सर मैंने वो परस्यू किया। सर उसके बाद से मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये बताइए आपने फाइनल सीए कंप्लीट किया था या नहीं? नहीं सर, मैं हम्म, इनफैक्ट जो थर्ड ईयर होता है आर्टिकलशिप का उसी में थर्ड ईयर। मैंने, हाँ तो सर वहाँ सीए के बाद आपने हमारे, स्किप स्किप कर दिया या आपने सोचा यस कि मैं अब सर स्विच स्किप, करता हूँ सिविल सर्विस की तरफ से? सर स्किप कर हम्म, दिया। और सर सिंस मैंने थर्ड ईयर से अपनी प्रिपरेशन करनी सिविल सर्विस की स्टार्ट कर दी थी, तो सर मेरे हम्म। से दोनों मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फिर उसको सर स्किप कर दिया। अच्छा, ये शिवाजी कॉलेज की स्थापना कब हुई है? इसके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी का कब स्थापना हुआ है शिवाजी सर कॉलेज का? एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता सर, लेकिन 1960s के कोई डिकेड में हुआ है। एग्जैक्ट आप तो स्कूल जाते होंगे तो आपने 3 साल तो देखा होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर लिखा होगा। अच्छा, ये सर सॉरी बाईएस सर। यूनिवर्सिटी, बाईएस का क्या फुल फॉर्म है? सर किसका? बाईएस यूनिवर्सिटी है ना, आपने जहाँ से एमकॉम किया है उसका क्या सर नाम है? जेएस यूनिवर्सिटी। जेएस क्या है फुल फॉर्म जेएस का? सर जगदीश सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट सर, उनके द्वारा ये जीएस यूनिवर्सिटी चलाई जाती है ये कौन थे? फरीदाबाद में। जगदीश सिंह कौन थे? सॉरी सर, इनके नहीं, बारे में मुझे पता नहीं है अच्छा कोई सर। ये बात नहीं। अच्छा ठीक इन्फ्लुएंशियल है, कोई ठीक है। वहाँ के पॉलिटिकल फिगर थे ठीक है, यूपी ठीक के। है। पीएम जनमन योजना के बारे में जानते हैं? पढ़ा है? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्कीम को। अच्छा कोई बात नहीं। अभी कॉमर्स को लेकर के जो अभी बजट आया था, यस बजट सर। में टैक्सेशन को लेकर के बहुत सारे बदलाव हुए थे। ओल्ड यस टैक्स सर। रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम, कुछ यस सर। जानकारी है? कुछ बता पाएंगे 1-2 पॉइंट? सर ओल्ड आप टैक्स रिजीम के को चेंज न्यू करके सर टैक्स अभी रेजिम। सर हाँ, न्यू टैक्स रिजीम में सर अलग अलग स्लैब्स लगाए गए हैं। और सर हुँ, जो डिडक्शंस पहले मिलते थे ओल्ड टैक्स रिजीम में उनको अब उनको जैसा डिडक्शन ना देके जनरली टैक्स स्लैब को ही बढ़ा दिया गया है। सर ओल्ड ओके, टैक्सेशन में बहुत ढेर सारे 80 सेक्शन 80 होता था, उस 80 के अंदर ढेर सारे सब सेक्शन होते थे, उसमें काफी डिडक्शंस होते थे। तो सर उनको हुँ, अब विड्रॉन करके अब सर मतलब इजी कर दिया गया ठीक है, टैक्सेशन प्रोसेस को। ईज़ी कर दिया गया। कुछ स्लैब याद है? सर 3 लाख से स्लैब इतना है परसेंट? उसमें सर हाँ, 0 से 3 तक 0% नो टैक्सेशन। सर हुँ, 3 से 6 लाख तक 5% है। सर 6 सिक्स से आप से श्योर हैं? सेवन 3 से 6 आप श्योर हैं? सर आई एम नॉट श्योर, इट मे बी हुँ, सर 5। सर सॉरी सर, मैं 7 श्योर 7 नहीं। ओके, ठीक है। आप ये बताइए डेट और इक्विटी में क्या डिफरेंस है? सर डेट होता है सर, दोनों सर कंपनी द्वारा एक फाइनेंस इकट्ठा करने के दोनों एक मेजर है। सर डेप्ट में होता है, ये एक तरह से लोन मानते हैं डेप्ट को। सर इसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जिसमें कंपनी को भले प्रॉफिट हो चाहे ना हो वो इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। सर वहीं इक्विटी जो हम बोलते हैं उसको ओनर्स कैपिटल बोलते हैं। सर इक्विटी के थ्रू जो पैसा उठाया जाता है उसमें सर इंटरेस्ट का पेमेंट मैंडेटरी नहीं होता है सर, उसमें जो भी कंपनी की प्रॉफिट होती है उसको शेयर किया जाता है शेयर होल्डर्स के साथ। तो जब जो डिविडेंड या डिवेंचर होता है तो उसमें प्रेफर किसको किया जाता है? पहले डेट वाले या इक्विटी वाले सर को? पहले किसको पहले दो? पहले डेट को सर प्रीफरेंस पहले डेप्ट को दिया जाएगा। हुँ, उसी में एक डिवेंचर हो जाता है, एक डिविडेंड होता है ना? क्या है यस ये? सर। सर डिबेंचर पे सर इंटरेस्ट मिलता है, डिवेंचर और एक सर है, एक डिविडेंड है। हाँ, बताइए, बताइए। सर डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मिलता है, यस ओके। सर। बिहार में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका क्या प्रेफ़रेंस क्या है? आपका सर प्रेफ़रेंस क्या है? बिहार पुलिस बिहार सर्विस। पुलिस सर्विस, ओके, ओके। जाँच ऐप के बारे में जानते हैं? अभी पटना पुलिस ने जाँच ऐप एक इंस्टॉल किया है और मिशन मोड पे पटना में शुरुआत किया गया है। जानकारी है इसके बारे में आपको? जाँच सॉरी ऐप? सर, इसके बारे में सर मुझे अच्छा। जानकारी नहीं है। सीसीटीएनएस के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या है सीसीटीएनएस? सीसीटीएनएस
तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है सर। ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू डिफरेंट जो सिक्योरिटीज एजेंसीज है और जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है उसके सर उसको उनको एक प्लेटफॉर्म वो पे कौन लाके कौन है एजेंसी, कौन कौन, कुछ बताइए, एग्जांपल दीजिए। सर आईबी है, रॉ है, स्टेट पुलिस है हम्म, और सर इनकम सर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये सब सर इन सब का जो भी सिक्योरिटीज ठीक है। एजेंसी सबको एक 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 प्लेटफॉर्म पे टर्म लेकर आता है, आप डीवाईएसपी बनने जा रहे हैं, एसडीपीओ यस सर। बनेंगे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यस सर। इसके बारे में अवेयर हैं आप? बताइए क्या है। सर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सर इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हम्म, पॉलिसिंग सिस्टम जो सर हमारी पुलिस व्यवस्था है। दूसरा होता है सर जेल, जो भी जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो। और तीसरा सर होता है इसमें जुडिशियरी सिस्टम, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है वो। जेल हो गया, जुडिशरी हो गया और और सर पुलिस हो पुलिस गया। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। आपको लग रहा है कि आप सही बता रहे हैं? सर जितना नॉलेज मुझे है मुझे यही पता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। प्रोसिक्यूशन के बारे में जानते हैं? प्रोसिक्यूशन, अभियोजन, सर नाम सुना प्रोसिक्यूशन है? अच्छा हाँ सर अच्छा, नाम सुना है। ये बताइए आप एसडीपीओ बनते हैं, किसी एसडीपीओ डीवाईएसपी में डिफरेंस पता है ना, क्या है डीवाईएसपी और एसडीपीओ? सर एसडीपीओ सर डेवलपमेंट जो कार्य होता है उससे रिलेटेड होता है। सॉरी सर। अच्छा, और डीवाईएसपी? सर एग्जैक्ट मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है सर। चलिए अच्छा, लास्ट प्रश्न। आप डीवाईएसपी बनते हैं, आप ऐसा 3 बदलाव क्या करें अपने अनुमंडल में, 3 ऐसा क्या बदलाव करेंगे जो कि अलग हो बदलाव हो, बाकी जो सरकार की पॉलिसी है वो कर रही है, आप ऐसा क्या बदलाव करना चाहेंगे एज ए डीवाईएसपी? सर एक तो मैं जो पब्लिक से आउटरीच जो भी पुलिस का अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसको सर थोड़ा सा एनहेंस करना चाहूंगा। और जो सर एक्चुअली में गवर्नमेंट चाहती है कि पुलिस और सिटीजन का इंटरेक्शन हो, लेकिन वो सर रियल तौर पे हम देखने को नहीं मिलता है। तो सर मैं कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स लाऊंगा जिसके थ्रू रेगुलर पुलिस कि ये वीकली हो सकता है और सर मंथली हो ओके, सकता है थैंक यू। इंटरेक्शन करे। ओवर टू दीपक सर। क्या मैकेनिज्म लाएंगे जिससे इंटरेक्शन बढ़ जाएगा? सर मैं सर पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो कि सर डिफरेंट मैं खुद सर और प्लस मेरे जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनके सर कुछ वर्कशॉप्स ऐसे ऑर्गेनाइज करवाऊंगा जिसमें सर एटलीस्ट ग्राम पंचायत के थ्रू एक एक अवेयरनेस फैलाऊंगा कैसे उनको पुलिस सर एफआईआर कैसे फाइल करनी है, कैसे उनके राइट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो कैसे आपको लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना है सर इसके थ्रू मैं सर। जैसे एमपी गवर्नमेंट सरकार आपके द्वार प्रोग्राम लॉन्च करती है कि गवर्नमेंट वहां पे लोगों के घर जाके करेगी, वैसे ही बिहार गवर्नमेंट में पुलिस प्रशासन भी ऐसे काम करता है, ठीक है? तो कुछ नए इनिशिएटिव देखिए और प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए कि जो इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा है पुलिस हायरार्की, पता है आपको बिहार में बेसिकली कांस्टेबल से लेके डीजीपी तक का क्या सीन है? सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। दीपक सर आपका म्यूट हो गया। तो फिर सर अब तक आप पूछ लें। या ओके। अवनीश, यस सर। आप सीए का आपने कुछ दिनों तक आपने सीए का पढ़ाई किया है, कुछ लेवल भी क्रॉस किया है। यस सर। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछें, अच्छा लगेगा आपको? यस सर कुछ। बताइए प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? सर प्राइमरी डेफिसिट होता है सर फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो माइनस कर देते हैं तो वो सब प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। ग्रेशम्स लॉ है, नाम सुने आप? यस सर। क्या होता है यस ग्रेशम्स सर। लॉ? सर ग्रेशम्स लॉ बोलता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। एक एग्जांपल के साथ समझाएं कैसे बैड मनी गुड मनी को ड्राइव्स आउट कर देता है। सर ये हम लोग जो ब्लैक मार्केट जो ब्लैक इकोनॉमी है उससे रिलेटेड हम लोग ये देख सकते हैं सर। जो एक टाइम पे सर मतलब सर ये ओके, बताएं कि आपकी हॉबी क्या है?
सर रीडिंग इन्वेस्टिंग जर्नल्स एंड मैगजीन्स। 5 इंटरनेशनल जर्नल्स का नाम बताएं तो आप। सर इंटरनेशनल, सर एक वॉल स्ट्रीट जर्नल है। और सर इंटरनेशनल इतनी मुझे नेशनल लेवल नहीं पे बताएं। सर जर्नल जो मैं पढ़ता हूँ सर, एक तो इकोनॉमिक टाइम्स है, हम्म तो दूसरा एक फाइनेंशियल टाइम्स है, हम्म और सर जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल है वैसे इंडिया का दलाल स्ट्रीट जर्नल आता है। हम्म और आप ये सिर्फ और सर फाइनेंशियल एक, आप सिर्फ फाइनेंशियल और एक टाइप्स सर, के मैगजीन को पढ़ना पसंद करते हैं। सर इन्वेस्टमेंट, सर मेरा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट में, तो सर मैं इसको फॉलो करता हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है? सर फाइनेंशियल इंक्लूजन से रेफर करता है जो भी अभी तक फाइनेंशियली अवेयर नहीं है और जो इनको बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है, उसको सर बैंकिंग सिस्टम के एम्बिट में ले आना। ओके। जो भी रेडॉक्स पुअर रिएक्शन क्या या, होता है? सर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? सर इसकी जानकारी नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ा है आपने बचपन में? सर पढ़ा है लेकिन 10th तक पढ़ा है सर। ऑक्सीडेशन, अवकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये सर ये पढ़ा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। आपने यस जो चश्मा पहना है उसका पावर क्या है? सर, एक में -4.75 है, एक में -3.75 है। ये माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये माइनस जो भी कॉनकेव लेंस होता है सर, जो दूर जो नहीं देख पाता है उसके लिए कॉनकेव लेंस लगता है, तो वो सर माइनस में फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके। अपने जीरो इंटरेस्ट ऑफर। गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फीडबैक। अवनीश, आपकी वॉइस कम्युनिकेशन अच्छी है, आप अच्छे बोल ले रहे हो, मॉड्यूलेशन वॉइस मॉड्यूलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ-कुछ चीज़ें मैं बता देना चाह रहा हूँ। कब है इंटरव्यू आपका? सर 21 को। 21 को। आपके पास 20 दिन है, लेकिन आपका बेसिक, जैसे दीपक सर ने आपसे पूछा कि आप पुलिस का हायरार्की बताइए। सर ये आप पुलिस पहला वाला चॉइस मेरे को करना है, हाँ। आप पहला चॉइस रखे हैं बीपीएस को, कर लीजिएगा। अब मान लीजिए मैंने बिहार से कुछ पूछा, जैसे जांच चिप के बारे में पूछा या सीसीटीएनएस के बारे में भी आप बहुत अच्छा नहीं बता पाए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो ये सब थोड़ा-सा, क्योंकि आप पहला चॉइस रख रहे हैं, क्या-क्या स्टेप हो सकता है और आप ऐसा क्या बदलाव करेंगे, बदलाव के बारे में बता रहे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा एक एग्जाम्पल बेस पे, जैसे कम्युनिटी पॉलिसिंग के बारे में हमेशा चर्चा होती है, शांति समिति की बैठक की जाती है, तो उसको कैसे आप प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं, थोड़ा आपका व्यवहारिक अप्रोच दिखना चाहिए। आप क्यों इतना कीन इंटरेस्टेड हैं, तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, है, उसको देख देख लीजिएगा पुलिस के बारे में। बाकी जैसे सर एसडीपीओ के एक बारे में आप सेशन नहीं आप बता पाए। एक सेशन आप मेरे पे इस पे बता दीजिएगा, एक सेशन, तो थोड़ा सा इसके हाँ, बारे हमने में। हमने मुझे क्लास लेना था, तो हम लोग क्लास लेंगे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लास लेंगे। ओके सर। लेकिन कम से कम जो करंट अफेयर्स वगैरह है उससे एक चीज़ और मैं देख रहा था कि जब आपको आंसर पता नहीं हो तो थोड़ा-सा स्माइल करना अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन अब जहाँ पे आप आंसर नहीं बता पा रहे हैं तो वहाँ पे स्माइल करना थोड़ा-सा चुभता है। इसलिए ओके सर। वहाँ पे आप थोड़ा-सा, मतलब आप न्यूट्रल रहें, ठीक है? ठीक है। बाकी आप ओवरऑल बहुत अच्छा कैंडिडेट हैं, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, कॉन्फिडेंट अच्छे हैं, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। दीपक सर? हाँ, मुझे ये कहनी थी अविनाश कि थोड़ा अपने बैकग्राउंड पे काम कीजिए आप, ठीक है? ओके सर। आपने पोस्ट प्रेफ़रेंस दिया हुआ है बिहार पुलिस, आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है? आपके कार्तिकेय सर आपके बैकग्राउंड से पूछ कहाँ से स्कूलिंग की है, आप उसके बारे में पूरा डिटेल नहीं बता पा रहे थे। इंटरव्यू में कभी-कभी होता है, पूछ लेगा, यूजुअली वो आपसे पूछते नहीं हैं कि आपने कहाँ से एजुकेशन लिया हुआ है, किस स्कूल से नहीं पूछा जाता है, बट रैंडमली कभी-कभी पूछ लिया जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं दिया था, बीच इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया, आपने 10th क्लास कहाँ से किया हुआ है ना? और अच्छा मैं सर। डीएवी से किया हुआ है, उन्होंने पूरे डीएवी की हिस्ट्री मुझसे खंगाल डाली, ठीक है? तो हम ओके सर। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपसे क्या पूछेंगे, ठीक है? तो ओके। आपको कम से कम अपने बैकग्राउंड को देख लेना है, अपनी पोस्ट प्रेफ़रेंस को बहुत अच्छे से करना है। कभी-कभी क्या होता है कि पूरे पोस्ट प्रेफ़रेंस पे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, आपको अदर सेक्शन पूछा ही नहीं जाएगा,
ठीक है। ओके सर। तो 3-4 जो एरिया होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आपका जो प्रेफरेंस है वो क्या है, आपकी हॉबी क्या है, और करंट अफेयर्स। अभी फ्लड बहुत ज्यादा बिहार में, आपने न्यूज में भी देखा होगा, कोसी में रेड अलर्ट आ गया, यस सर। ठीक हाँ है। तो बिहार की न्यूज को आप लोग पढ़ते रहिए। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एटलीस्ट बिहार की कर लीजिए, उसको अच्छे से थॉरोली पढ़िए। 3-4 महीने पीछे के जितने भी न्यूज हैं उसको अच्छे से लीजिए, और उस पर खुद सोचिए कि आप उसमें बेटर अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये सब है। आगे जितने भी सेशंस होंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप बिहार को देखिए, क्योंकि एक जो वहाँ पे इंटरव्यूअर हो, दूसरे लोग नहीं होते हैं, आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बैठे हुए हैं, वो सब लोग मिलजुल के ही पूछे। जैसे सर ने पूछा था, रुपीज सर ने, आपने रेडॉक्स रिएक्शन, वैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा हुआ, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हो सकते हैं, आपको नहीं वो जो नहीं आता है। और जैसे कार्तिकेय सर ने बताया आपको नहीं आता है, तो आप वहां पे बोल दीजिए सर नहीं आता है, बट स्माइल वाला जो है ना वो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बाकी आपका पोस्चर बहुत अच्छा है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी कैंडिडेट है, थोड़ा सा काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके अवनीश, ऑल द बेस्ट। जो बताया ओके, गया उस थैंक पे यू सर। काम करें, बाद बाकी सब अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, गुड लक। थैंक यू सर।